आपने बहुत लोगों के लिए बहुत सारी तालियां बजाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तालियां डिजर्व करती हैं रियल आर्ट पिक्चर राहुल और यामिनी। एक बार धन्यवाद कर सकते हैं आप तालियों के द्वारा उनका। मैं राहुल जी को और यामिनी को उस समय से जान रहा हूं जब ये प्रोग्राम की डेट डिज़ाइन हुई। उन्होंने कितना इसके लिए पेन लिया, कितना मेहनत किया, कितनी नाराज़गियां लोगों की सहन करनी पड़ी। तो बहुत सारे लोग तो मेरे पास नाराज़गियां लेके आ गए कि सर हमें डिजर्व करते हैं, हमें अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो उनके साथ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एक बार दिल से एक बार जोरदार तालियों को डिजर्व करते हैं प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप दोनों का और आपकी पूरी टीम का इस चीज़ के लिए भी आभारी हूं कि आपने लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरा नाम चुना। मैं लीजेंड नहीं हूं, मैं एक सिपाही हूं डायरेक्ट सेलिंग का, और उसी रूप में जाना जाऊं तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। जब ये अवार्ड्स मिलते हैं तो ये जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं और हमें ये इशारा करते हैं कि हमें और ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ में जिस काम को हम कर रहे हैं और जिम्मेवारी और बेहतरी के साथ में हमें करना चाहिए। उस एहसास के साथ राहुल जी मैंने आज ये अवार्ड आपसे लिया है। थैंक यू सो मच। एक दो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। पहले तो ये जानना चाहता हूं चैट विद सुरेंद्र वत्स कितने लोग देखते हैं? राइट। कितने लोग आना चाहते हैं उसमें? आवाज से बता सकते हैं कितने लोग आना चाहते हैं? अभी एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे कि जब आप अपने शो पे किसी को बुलाते हैं तो आपके क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं। तो मैंने बोला कि हम दो तीन चीजें देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण, और वो आपके लिए भी एक संदेश है उसमें। पहला हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ा हो, वो पैसे कितने कमा रहा है, उसके पास में कितनी गाड़ियां हैं, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो अच्छी कंपनी के साथ में, एथिकल कंपनी के साथ में जुड़ा हो। दूसरा, कंपनी अच्छी होने के साथ में उस व्यक्ति की जो छवि है, रेपुटेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया जिसके बारे में ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं कि हम उसको सुनना चाहते हैं, वो उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो तीन क्राइटेरिया मैंने बताए। आप अगर किसी भी बड़े मंच पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जिस प्रकार के अवार्ड आज कुछ लोगों को मिले, आपको भी मिले, कुछ गुदगुदी हो रही कुछ लोगों को जिनको नहीं मिले, उसके लिए बस आपको इतना सा काम करना है सर, आप अपनी पात्रता को बढ़ाइए बस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हमारे देश में अभी रूल्स आने के बाद में, पांडे सर उसके बारे में बातचीत करेंगे, सही शुरुआत हुई है। अगर हम 2020 का डायरेक्ट सेलिंग का डाटा देखते हैं, ग्लोबल जो टर्नओवर था $1,70,000 मिलियन का था, और उसमें से इंडिया की हिस्सेदारी मात्र $3,000 मिलियन की है, जो बहुत कम है। तो हमारे देश में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। रूल्स आ गए हैं, कुछ क्लियरिटी आनी बाकी है, अमेंडमेंट्स उसमें आ जाएंगे, वो सारे काम होते रहेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और ये मान के चलिए आने वाले समय में, आज स्थिति जो भी है, आने वाले समय में आपके शहर का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन में आपके साथ में ज्वाइन करेगा और आपके साथ में काम करना चाहेगा। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ में एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, आप एथिकल नहीं हैं, तो वो अच्छे लोग आपके साथ आके ज्वाइन करके आपके साथ में काम करना पसंद नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोग बड़ा, ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि 20 साल से हैं, कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं, आज तक उनकी आदतें नहीं बदली हैं। जानते हैं आप कुछ लोगों को, उनके डायलॉग नहीं बदले हैं। वो हर रोज माइक पकड़ते हैं, लेकिन उनको ये सेंस नहीं है कि माइक पे कब क्या बोलना चाहिए। तो आप अपनी स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। आपकी स्किल्स बढ़ने से न केवल मात्र आपका लेवल बढ़ेगा, अपितु इंडस्ट्री का भी लेवल बढ़ेगा, और हम मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम ऐसे एक माहौल में बैठे हैं जहां इस माहौल में बैठ के सारी चीज़ें हमारी समझ में आ सकती हैं। एक सूचना और आप सबको मैं शेयर करना चाहता हूं।
हम लोग, राजीव गुप्ता सर ने बताया कि हमने तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम किया और मैं उस समय प्रेसिडेंट था DSTWA का, और मैंने काफ़ी सारी बातें वहाँ से की। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए, गाइडलाइंस आ गई थी हमारी। अब हम लोग एक और बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं, अब तक का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की सारी एसोसिएशंस मिलके आने वाली हैं। संभवतः हम लोग प्लान तो कर रहे हैं 2-3 लाख लोग हों, लेकिन उसके लिए कोई वेन्यू उस प्रकार के नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक अलग तरह का प्रोग्राम संभवतः अगले 2-3 महीने में करेंगे। और उसमें जो प्लानिंग चल रही है वो ऐसी चल रही हैं, हम ऐसा कुछ काम कर डालेंगे, अगर सारी चीजें उस प्रकार से रही तो जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, वैसा हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं पांडे सर की डायरेक्शन में। तो आपको न्योता मिलेगा, सूचना मिलेगी कहीं ना कहीं, तो आप आइए और मिलके हम लोग इंडस्ट्री को अगर मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनियां तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो ही जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल और यामिनी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।